गुड इवनिंग 10th क्लास। देखो हमने अभी मानव में परिवहन तंत्र पढ़ा था, जिसमें हमने हृदय की कार्रवाई वगैरह पढ़ी थी। इसमें आपके कोर्स में पादपों परिवहन भी है, इसको समझेंगे। देखो जो पादपों परिवहन होता है वो कुछ स्पेशल जो हमारे संवहनी ऊतक होते हैं उनके द्वारा होता है। ठीक है, 9th में हमने ऊतक चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने इन ऊतकों के बारे में पढ़ा है। तो वैसे कौन कौन से ऊतक हैं जो पादपों परिवहन करते हैं? देखो दो प्रकार के होते हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। देखो जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है और जो फ्लोएम है वो भोजन का परिवहन करता है। कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, याद करने की ट्रिक है। देखो जाइलम जल, ज से जाइलम, ज से जल। तो जाइलम जो है वो जल का परिवहन करेगा पूरे पौधे में, और फ्लोएम जो है वो भोजन का। तो कैसे फ्लोएम, एक को याद करो दूसरा तो अपने आप याद हो जाता है, फिर भी याद नहीं हो रहा तो फ्लोएम यानी फूड, फॉ से फ्लोएम, फॉ से फूड। तो फ्लोएम जो है वो फूड का परिवहन करेगा। ठीक है, तो ये याद करने की ट्रिक है। देखो मैंने चित्र से समझाया, ये जाइलम में देखो कैसे कार्य होता है। जाइलम जो होता है वो पौधे के बीच में रहता है। जैसे माना ये एक पौधा है, एक चन्नेरा पेन, एक पौधा है, इसका जो बीच का भाग है ना, ये इसका जो बीच का भाग है ये है जाइलम, और जो बाहर का भाग है यहाँ होता है फ्लोएम। ठीक है, तो देखो जाइलम पौधे के बीचों बीच है, चाहे वो जड़ में है, चाहे तना में है, चाहे पत्तियों में, सब जगह जाइलम होगा। पूरा एक नेटवर्क, जैसे हमारे शरीर में धमनी शिराएँ रक्त को ले जाती हैं, वैसे ही पौधे में जाइलम पूरे जगह जल और जो भी हमारे मिनरल्स हैं उनका परिवहन करता है मृदा से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जल और मिनरल्स का परिवहन करने के लिए इसमें भी धमनी शिराओं की भांति एक नेटवर्क होता है। ठीक है, पाइपलाइन जैसी होती है जिसके द्वारा ये जल का परिवहन करता है। तो हम पौधों की जड़ों में जल देते हैं ना, तो हमने मृदा में जल दिया तो ये मृदा जल होता है। और जड़ें जो होती हैं वो जल को शोषित करती हैं, तो जड़ें जल को शोषित करेंगी। जल को शोषित करने का कार्य जड़ का है, लेकिन जल को का परिवहन का कार्य जाइलम का है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जड़ नहीं ले जा सकती, जड़ तो केवल उसको मृदा से सोख सकती है, मृदा से खींच सकती है ना। तो मृदा से जड़ें खींचेंगी और इन जड़ों द्वारा फिर जो जल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, देखो गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर से नीचे की ओर लगता है ना, तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करता है इसमें जो बल लगता है। ठीक है, तो ये एक तरह से वाटर के बीच कोहेशन फोर्स लगता है, और उस फोर्स के थ्रू ये जो जल है वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधों में ऊपर की ओर चढ़ता है। तो मैंने ये एरो बना रखे है ना, तो ये सब जगह जाएगा पौधे के पूरे हर, मतलब जड़ से लेकर पत्ती तक, और वाष्पोसर्जनी क्रिया द्वारा बाहर भी निकल जाता है। तो इस प्रकार से पौधों में जल का परिवहन होगा। ऐसे ही भोजन का परिवहन होता है। अब भोजन का परिवहन जो होगा वो जल से उल्टा होता है, वो ऊपर से नीचे की ओर होता है ना। तो ये बना रखा है, ये जैसे सनलाइट की प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण, पत्तियों ने भोजन बनाया, भोजन का निर्माण हुआ, तो भोजन यहाँ ऊपर हो रहा है ना। भोजन का निर्माण पत्तियों द्वारा होता है, तो पत्तियाँ पौधों का किचन होती हैं, तो वो एक साइट है यहाँ पे भोजन बनाने की। तो सब पत्तियों ने भोजन बनाया है। अब भोजन केवल पत्तियों को नहीं चाहिए ना, शरीर के सारे भाग को चाहिए, पौधे के तने को भी चाहिए, पौधे की जड़ों को भी भोजन पहुँचना चाहिए। तो रूट से टिप तक या टिप से रूट तक सब जगह भोजन जाना चाहिए, है ना। तो ये ऊपर से नीचे की ओर जाता है। अब इसमें काम कौन करेगा, ये जो बाहर से हमारी होती है ये फ्लोएम है ना, फ्लोएम इस कार्य को करती है, फ्लोएम इस कार्य को कर रही है। तो फ्लोएम के द्वारा ही कहाँ जाएगा, अब पत्तियों ने भोजन बनाया, अब फ्लोएम ने उसको पौधे के हर भाग में पहुँचा दिया। तो फ्लोएम इसका कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एक संवहनी ऊतक, कनेक्टिव नहीं, वेस्कुलर टिश्यू हो गया। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू यानी संवहनी ऊतक। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में दिया गया है। इतना ही बनाती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। थैंक यू।